ओके फ्रेंड्स, सो ड्यू टू सम रीज़न दिस वीडियो पॉज्ड एंड आगे की कंटिन्यू नहीं हो पाया ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन मैंने रिकॉर्ड की हुई है। तो हम डब्ल्यूएच फैमिली के डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव का जो रूल है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन सेंटेंसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्या आता है, जैसे डब्ल्यूएच फैमिली हैड सब्जेक्ट की जस्ट बाद में नॉट लगता है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, आपने उसे क्यों नहीं बताया था, वाई, डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट वाई, एंड देन हैड यू नॉट टोल्ड हिम। ठीक है, वैसे एक और लिया होता है हमने, वह पढ़ने क्यों नहीं गया था, वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्टडी। एक और मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि उसने एडमिशन क्यों नहीं लिया था, उसने एडमिशन क्यों नहीं लिया था। इसके लिए क्या होगा, वाई हैड ही नॉट टेकन एडमिशन, वाई हैड ही नॉट टेकन एडमिशन। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली जो नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है कम्युनिकेट करने की लोगों की, वो ये रहती है कि अगर वो लाइक मैं डिफरेंस जो बहुत ही नैरो है, हो सकता है आप उसको नोटिस करें या फिर किस तरीके से करें, उसको मैं ज़्यादा मतलब विस्तार में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुने। जैसे कि अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता, आपने उसे क्यों नहीं बताया, ठीक है, यहाँ पे मैं था का यूज़ नहीं करती। ये अगर ये होता आपने उसे क्यों नहीं बताया, ठीक है, तो उस केस में एक डिफरेंस आता कि हैड की जगह पे डिड लग जाता। ठीक है, आपने उसे क्यों नहीं बताया, वाई डिडंट यू टेल हिम। ठीक है, और डिड के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आती, आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और जब ये सेंटेंस है आपने उसको क्यों नहीं बताया था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पर हैड लगेगा। ठीक है, आप ये जो बहुत ही मिनिमल पॉइंट है आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी बनती है डू आस्क मी। ठीक है, बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि जब भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है ना, जब यहाँ पे लास्ट का पोर्शन नहीं होता, जैसे आपने उसे क्यों डांटा, तो ये हमारा उसका इंडेफिनिट टेंस का पार्ट बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिड लग जाता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है जैसे यहाँ पर है, तो उस केस में यहाँ पे हैड ही लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपने उसे क्यों डांटा, अगर मैं बोलूँ आपने उसे क्यों डांटा, या फिर मैं ये बोलूँ आपने उसे क्यों डांटा था, अगर मैं सिर्फ इनकम्प्लीट इसको छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पोर्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट बोलूँ तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। इसको साउंड भी इस तरीके से ही हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह रही हूँ मैं। आपने उसे क्यों डांटा था, डांटा, तो ये किस तरीके से होगा, वाई डिड यू स्कोल्ड हिम। ठीक है, वाई डिड यू स्कोल्ड हिम। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपने उसे क्यों डांटा था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है, ये हो जाएगा वाई हैड यू स्कोल्डेड हिम। ठीक है, ये बहुत ही जो है मिनिमल सा चेंज होता है, लाइक इस लास्ट के पोर्शन से ये बहुत वास्ट चेंज हो जाता है इनके हेल्पिंग वर्ब में, तो आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप इट इज़ डन। नाउ हियर कम्स द क्लास वर्क पार्ट। अब यहाँ से आप इन पाँचों को नोट करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, translate it and then move on with me. I hope it is done. Now here comes the homework part. अब जो होमवर्क पार्ट है इसमें हम जो है कम्युनिकेशन को ही जो दो जने बात कर रहे हैं उसके बारे में हम ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अब आप इसको ट्रांसलेट करने के लिए काफ़ी हद तक कैपेबल हो चुके हैं। जो बाकी में जो कमियां हैं वो तो आगे
चलते हुए हम उसको कंप्लीट कर ही लेंगे, बट आप इसको ट्राई करें, आप इसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। हाँ, एक और चीज़ मैं चाहती थी कि आप लोग जो भी सब्सक्राइबर हैं, आप अपना नेम और आप कौन से प्रोफेशन में हैं या फिर कौन से स्टडी कर रहे हैं, आप उसके बारे में कमेंट करें, मुझे जान के अच्छा लगेगा, ठीक है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन टेल मी देयर नेम एंड द प्रोफेशन दे आर इन, सो दैट मुझे ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोफेशन वाले स्टडीज़ है जो फॉलो कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं चीज़ों को, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सी यू गाइज इन द अदर वीडियो, गुड बाय।